Hello everyone, we are going to discuss a fundamental and supplementary unit and dimensional formula। तो हम यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे और डायमेंशनल फार्मूले के बारे में बात करेंगे। तो हम डायमेंशनल फार्मूले को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी ट्रिक क्या है, कैसे उसको हम निकालते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर जगह हर एग्ज़ाम में ये हमें देखने को मिलता है। तो ये हमें सीखना है कि कैसे डायमेंशनल फार्मूले को बना सकते हैं। तो सबसे उनके लिए हमें ये टेबल लर्न करने की आवश्यकता रहेगी। तो ये टेबल हमें लर्न करनी है, कैसे लर्न करनी है वो भी बताएंगे, और क्या क्या लर्न करना है वो भी बताएंगे। तो जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी हमने पहले कॉलम में लिखी हुई है, तो इसमें 7 हमें फिजिकल क्वांटिटी मिली हुई है। तो ये हमारी 7 फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जो कि हमें ध्यान रखना है। जितने भी हमारे डायमेंशनल फार्मूले बनेंगे इसी के इर्द गिर्द बनने वाले हैं। तो जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर एंड लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये हमारी 7 फिजिकल क्वांटिटी हैं। तो जो इनकी यूनिट्स होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं वो मैं साथ साथ लिख देता हूँ, ठीक है, और इनको आपको याद रखना है। तो जैसे लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, सभी को पता है मीटर में मेजर करते हैं, तो मीटर है इसकी। उसके बाद क्या, मास को हम किलोग्राम में लेते हैं, ठीक है, किलोग्राम। उसके बाद है टाइम को सभी को पता है हम सेकंड से मेजर करते हैं, तो सेकंड इसकी यूनिट है। और इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, एएमपी लिख दिया मैंने यहाँ पे। और टेम्परेचर केल्विन, ये इनकी बेसिक यूनिट हैं, ये ध्यान रखना है। और जो लुमिनस इंटेंसिटी होती है उसकी यूनिट होती है कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये केमिस्ट्री में जैसे हम मेजर करते हैं, जो किसी सब्सटेंस का अमाउंट मेजर करते हैं, कितने अमाउंट का है, तो उसके लिए हम यूनिट यूज करते हैं मोल। अब बात करते हैं इसके सिंबल की। तो सिंबल देखो यहाँ पे क्या, जो अल्फ़ाबेट है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट को देख लो। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो है एम, मीटर। तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है, लेंथ के लिए यूनिट का सिंबल यूज जो हम करते हैं मीटर करते हैं, मीटर के लिए क्या यूज करेंगे, एम करेंगे। और मास की जो यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है, किलोग्राम को हम लिखते हैं केजी, ये तो सभी को पता होगा। तो टाइम को सेकंड का जो सिंबल होता है वो एस, फर्स्ट लेटर है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है, उसका भी हमारा फर्स्ट लेटर है ए। तो ये तो बात सभी को पता है ना। और जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, केल्विन यूज किया है यूनिट के लिए, और उसका सिंबल बनता है के। ये देख लो कि जो हमारे फर्स्ट लेटर है वही यूज किए गए हैं ज़्यादातर में। तो जैसे कैंडेला है, कैंडेला किसकी यूनिट है, लुमिनस इंटेंसिटी की, तो इसके लिए हम CD लिखेंगे, CD कैंडेला। और जो मोल है, मोल के लिए मोल ही रखेंगे बस, ठीक है, ये यूनिट होती है। तो हम यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला भी साथ साथ में लिख देते हैं, किसका क्या सिंबल है। अगर हमने ये सिंबल ध्यान कर लिए तो हम डायमेंशनल फार्मूले को अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक है वो डायमेंशनल फार्मूला लिखने का ही है और बेसिक यूनिट को देखने का है, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं, देखो लेंथ, अब यहाँ पे यूनिट को छोड़ दो, अब ये एक बार यूनिट को छोड़ दो। तो हमने क्या किया कि यूनिट को यहाँ पे हमने छोड़ दिया। किसको लेंगे, इसी को लेंगे, यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी उसको लेंगे। उसके पहले क्या लिखा, फर्स्ट लेटर क्या है लेंथ का, एल है, इसमें हम एल यूज़ करेंगे। मास के लिए क्या है, एम लेटर है, फर्स्ट लेटर हमें इसमें देखना है। इसमें सिंबल, जो यूनिट का जो सिंबल था उसमें हमने यूनिट का फर्स्ट लेटर लिया था। डायमेंशनल फार्मूले में जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है उसका फर्स्ट लेटर ले रहे हैं, ठीक है। कुछ फर्स्ट लेटर हैं, कुछ थोड़े डिफरेंट हैं, तो देखते रहेंगे बीच बीच में। जैसे हमारा टाइम है, टाइम के लिए हम लेंगे T। इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए लेंगे हम यहाँ पे A ही लेंगे, ठीक है। जो यूनिट है, यूनिट का सिंबल है वही डायमेंशनल फार्मूले का सिंबल है। टेम्परेचर के लिए K है, तो यहाँ पे भी टेम्परेचर के लिए K ही है। यहाँ पे भी सिंबल
और यूनिट का जो सिंबल है दोनों सेम है, डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट का जो सिंबल रहेगा सेम। लुमिनेंस इंटेंसिटी यहाँ पे ये भी CD रहेगा। ठीक है, तो ये हम करते जाएंगे। ठीक, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और मोल के लिए लेंगे हम यहाँ पे मोल ही लेंगे, मतलब जो हमारी यूनिट है वही हम इसमें मोल लिखना है। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, डायमेंशनल सिंबल हो जाएंगे। तो उसके बाद में क्या, तो हम उसके बाद में करेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात। तो जो हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं वो 2 होती हैं, तो वो कौन कौन सी होती हैं, तो उनके बारे में अब देखते हैं। जो हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं उसमें 2 होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1 पे होता है एंगल, नंबर 2 पे होता है सॉलिड एंगल। इनकी यूनिट्स क्या होती हैं, एंगल की तो रेडियन में होती है और इसकी होती है स्टेरेडियन। देखो दोनों सेम ही है, बस थोड़ा सा सॉलिड के लिए एस्टे लग गया, STE, बाकी आगे सेम है। एंगल है रेडियन। सिंबल रेडियन के लिए रेड और इसके लिए SR। बस इतना सा ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं है। सप्लीमेंट्री के लिए क्वेश्चन बहुत कम आते हैं इसमें। बाकी जो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा हमें डायमेंशनल फार्मूला बनाने को मिलता है, वो मिलते हैं MLT, मतलब लेंथ मास और टाइम के ऊपर। लेंथ मास टाइम के ऊपर हमें ये मिलते हैं, इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलता। मतलब बहुत ही कम चांस होते हैं इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि हमें नहीं मिलता, ये तो गलत हो जाएगा, मिलता है। बाकी सबसे ज़्यादा जितने भी हमें डायमेंशनल फार्मूला यूज करने के लिए मिलते हैं वो मिलते हैं किसके लिए, लेंथ, मास और टाइम के लिए। ठीक है, और दूसरी बात, जब भी हम डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो उनके लिए किन बातों का हमें ध्यान रखना है, तो उनकी भी बातें हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखो सबसे पहले जो डायमेंशनल फार्मूला लिखा जाता है वो किसी भी नंबर का नहीं लिखा जाता, मतलब कोई भी नंबर आप यूज कर लें, 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ भी। तो इसमें से हम कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं लिखते, मतलब किसी, इसका कहने का मतलब यह है कि किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का हम डायमेंशनल फार्मूला नहीं लिख सकते। तो फिर किसका लिखेंगे, और ना ही हम थीटा का लिखेंगे एंगल के लिए। ठीक है, वो भी डायमेंशनल फार्मूला हम नहीं लिखेंगे। तो कैसे लिखते हैं फिर डायमेंशनल फार्मूला, तो इसकी बात हम कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, तो क्योंकि एग्जाम्पल से ही हमें ज़्यादा समझ में आता है कि एक्चुअली होता क्या है डायमेंशनल फार्मूला। दूसरा, एक जो दूसरी चीज़ है वो ब्रैकेट की है। तो हम जब भी डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे तो उसमें हम किसी ब्रैकेट में रखेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फिर हमें और क्या बातें ध्यान रखने की है। एक बात और ध्यान रखने की है, वो क्या है कि हमें क्या रखना चाहिए, फॉर्मूला याद रखना चाहिए। मतलब किसी का भी फॉर्मूला, जैसे आप वेलोसिटी का निकाल लें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता हो, यानी कि उसकी यूनिट्स पता हो, यूनिट्स पता होंगी तो ही हम उसको लिख पाएंगे। या फॉर्मूला पता हो साथ में उसकी यूनिट्स भी पता हो तो ही हम फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं, सिंपल, सबसे छोटे से शुरू करते हैं। मान लीजिए आपको किसका निकालना है, डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है कि जब हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो किस में मेजर करते हैं, लेंथ में। डिस्प्लेसमेंट को किस में करते हैं, लेंथ। लेंथ में सिंबल तो बताना नहीं, डायमेंशनल निकले तो डायमेंशनल के लिए क्या है, देखो आप यहाँ पे लेंथ दे रखी है, L सिंबल है तो हम इसको यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, L, क्योंकि एक ही क्वांटिटी है, ये हो जाएगा L और उसको इस ब्रैकेट में रखना है। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। और जब हम इक्वेशन लिखते हैं इसकी तो कैसे लिख देते हैं, m की पावर 0 L1 t की पावर 0। जो क्वांटिटी नहीं है MLT में लिखते हैं मोस्टली, तो इनको हम क्या कर लेंगे, m की जो यहाँ पे क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है उनकी पावर 0 मान लेंगे और लिख लेंगे।
आपका ये फॉर्मूला भी राइट है और ये फॉर्मूला भी राइट है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन में आ जाता है कि m0 L और t की 0, तो इसका मतलब क्या होता है, ये सेम ही होता है, L ही होता है, पर ऑप्शन को टिक करना है तो कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है। मेन मोटिव क्या है कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। चलिए फिर नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं कि अभी हमने डिस्टेंस को निकाला, अभी हम निकालते हैं एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए लेंथ इंटू ब्रेथ। अब आपको पता है कि लेंथ ब्रेथ होता है, अभी क्या करेंगे कि लेंथ क्या, मतलब लेंथ का सिंबल क्या यूज करते हैं, आप एल यूज करते हैं, ठीक है लिख लो। ब्रेथ, ब्रेथ को भी डिस्टेंस की तरह मेजर करते हैं, ब्रेथ भी एक डिस्टेंस है, तो उसका सिंबल भी मतलब लेंथ के हिसाब से आना है। तो यूनिट हम लिखना चाहें यूनिट लिख लें, नहीं लिखना चाहते डायरेक्ट लिख लें, क्योंकि मैंने एक ही टेबल में सब चीज़ें मेंशन कर दी, तो इसको भी एल लिखेंगे। तो इनमें क्या है, मल्टीप्लाई है, तो आप इनकी मल्टीप्लाई सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एल यहाँ भी है, एल यहाँ भी है, तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, एल स्क्वायर हो गया। ये भी इक्वलेंट है इसके, एल की पावर 2, टी की पावर 0 और एम की पावर 0, तो ये भी हम कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे तो सेम चीज़ें अप्लाई होंगी, पर मैं अभी दूसरा फॉर्मूला निकाल के दिखाता हूँ कि हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो हमें डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए बाकी फार्मूला जो बेसिक फार्मूले हैं वो हमें पता हो, सबको हमें फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है। मेन मोटिव क्या रहेगा कि जितने भी हमें फॉर्मूले होंगे या जो भी हमें क्वांटिटी मिलेगी उसको हम फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे। मेन मोटिव ये रहेगा। जैसे आपको मिला वेलोसिटी, अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आपको पता है अब इसका तो कोई सीधा फॉर्मूला है होता नहीं वेलोसिटी का, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको फंडामेंटल में तोड़ना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट होता है, इसका फॉर्मूला लिखा हमने डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, लेंथ का क्या सिंबल यूज करते हैं हम डायमेंशन के लिए, एल यूज करते हैं। टाइम का सिंबल क्या है, टी है, तो टी यूज करते हैं। तो आप देखिए कि ये भी सिंपल सोल्व करना है, लीनियर में करना है, इसमें रेशो में नहीं रखना है इसको। तो हमने देखा कि एल जो को तो रखा है यहाँ पे टी की पावर -1 आ गई, और इनको इकट्ठा कर देते हैं तो m की पावर 0 एल टी -1, ये इसका क्या हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1, ठीक है। तो सिंपली हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम ऐसा नहीं करना चाहते कि अभी और बड़ा हमको मिला है, अभी और दूसरा फॉर्मूला में उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपली मान लीजिए आपको फोर्स मिला, सब जो फॉर्मूले हैं सब इंटरकनेक्टेड होते हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे होंगे कि आपको याद हो जाएंगे और डायरेक्ट यूज आप कर पाएंगे। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, सीखने में थोड़ा सा पेशेंस लगता है, पर आप पेशेंस रखें, 2-4 क्वेश्चन इस पर लगाएं, तब जाके आपको याद होंगे कि कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। कई बार भूल जाएं तो उसको भी आप याद रख सकते हैं कि कैसे उसको निकालें। तो कैसे निकालें ये चीज़ मेन इम्पोर्टेंट है। देखिए आपने लिखा, क्या लिखा, फोर्स लिखा, अभी आपको किसकी निकालनी है, फोर्स की निकालनी है। तो आपको फोर्स की यूनिट निकालनी है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है भाई, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। अब मास तो चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गई, पर एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, तो कोई फंडामेंटल यूनिट भी नहीं है, फंडामेंटल क्वांटिटी भी नहीं। अब इसका क्या करें, बस एक्सीलरेशन के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है अपॉन टाइम। मतलब यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है
अपॉन टाइम। अब हमें तो वेलोसिटी का, ये तो हमें वेलोसिटी का सिंबल पता हो, डायमेंशन फॉर्मूला पता हो, वेलोसिटी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो फिर इसको और फर्दर क्या करेंगे, पार्टीशन करेंगे। तो मास रहा, टाइम यहाँ पे लिख लिया हमने। वेलोसिटी के लिए क्या आया, वेलोसिटी के लिए भी यही आया, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम आया। अब इसके बाद ये क्या होगी, सारी फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट होगी। तो मास का क्या सिंबल है, एम, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं थोड़ा सोल्व करके, मास इंटू डिस्टेंस अपॉन में टाइम का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे टाइम 2 हो गए। तो डिस्टेंस के लिए क्या है, एल, और अपॉन में क्या है, एल स्क्वायर। अभी आप इसको क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, एम एल टी माइनस 2, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे टी लिख दिया, ये गलत है, ये टी नहीं है, एल है, ठीक है। तो टाइम का सिंबल क्या था, टी था ना, तो इनको हम कैपिटल लेटर में लिखते, तो ये भी बात ध्यान रखनी, स्मॉल लेटर में नहीं लिखेंगे, ओके। तो आप इसको ऊपर लेके गए तो आपको मिला क्या, ये। तो एक और करते हैं, तो यहाँ पे आपको और भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। वर्क, मान लीजिए हमें वर्क का फॉर्मूला पता है, तो वर्क का हम डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर हमें फॉर्मूला नहीं पता है तो हम ये डायमेंशन फॉर्मूला नहीं निकाल सकते। तो डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए क्या चाहिएगा, हमें फॉर्मूला लर्न चाहिएगा। तो वर्क हमें पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होती है। अब फोर्स का अभी अभी हमने निकालना है, या तो हमें पता हो कि क्या भाई फोर्स का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, तब उनको मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो। अगर हमें ये नहीं पता है, हमें ये नहीं पता है, हमें तो पूरा ही सोल्व करना है, तो पूरा सोल्व करने के लिए क्या होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट ही है, इसको हम एस लिख देते हैं। अब मान लो कि अभी एक्सीलरेशन का भी नहीं पता है, तो इसको फिर से तोड़ना पड़ेगा, आप भूल गए, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। अगर आपको वेलोसिटी का भी नहीं पता है तो फिर से आप इसको आगे तोड़ेंगे, क्या होता है, एस अपॉन टाइम का स्क्वायर होगा। अब अगर आप इसको देखें तो m मल्टीप्लाई एस स्क्वायर बाई टी का स्क्वायर। अब इसका हम डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं, अब ये इससे आगे नहीं टूटने वाला है, ठीक है। अगर हमें याद होता तो फोर्स को क्या कहते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, तो हम सीधा यूज कर लेते हैं, अपना काम हो जाता, तो वो भी देखेंगे। तो अभी इससे देख रहे हैं फुल सोल्व करके, तो आपको क्या मिला, मास, मास का सिंबल होता है m। उसके बाद क्या है, एस, एस क्या होता है, यहाँ पे डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, तो दोनों एक ही बात रहेंगी, स्क्वायर हो जाएगा। और इनको अलग अलग ब्रैकेट में रखना है, बाद में इकट्ठा करेंगे। तो यहाँ पे इसका ब्रैकेट बंद हुआ तो एल स्क्वायर हुआ अपॉन में टी का स्क्वायर। अब इनको ऊपर लेके जा रहे हैं, तो एम एल का स्क्वायर टी माइनस 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपको ये नहीं, इतना बड़ा सोल्व नहीं करना, क्योंकि वो एक नंबर का आता है या टिक लगाने की क्वेश्चन है, तो आपको सीधा भी लर्न होना ज़रूरी है। तो कुछ जो बेसिक फार्मूला जो ज़्यादा यूज होते हैं, जैसे फोर्स है, वर्क है, वेलोसिटी है, टाइम है, इन सब का क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला मोस्टली यूज हो जाता है डायरेक्टली हर क्वेश्चन के अंदर या हर फार्मूले के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं। तो कुछ बेसिक डायमेंशनल फार्मूला लर्न होना ज़रूरी है, बाकी निकालना तो आना ही है। यहाँ पे क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पता होता तो आप क्या करते हैं, एम एल टी माइनस 2 लिखते हैं, इंटू एल लिखते, क्या लिखते, इंटू एल लिखते। फिर क्या करते,
आप इसको सोल्व कर देते। ठीक है, तो आप क्या कर देते, सोल्व कर देते। तो आपको सोल्व करने से क्या मिलता, सेम आंसर मिलना था। ओके, तो बाकी आप इन फॉर्मूलों को निकालें, प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी जो नॉलेज है और भी ज़्यादा शार्प हो। तो बाकी हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।